ले आए खरीद कर? हैं जी, अभी लेकर आए? बहुत अच्छा उपन्यास, 120 का है ना, बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़ लेना इसे। चलें बातचीत करें। नहीं, मुझे और क्लास में भी तो पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। लिखिए, मौजीराम, अध्याय है नहीं, 13वां प्रसंग। कोई ऐसा प्रसंग नहीं था 12 में, 13 में था। अभी तो आप लोग आए ही नहीं थे, सारे चले गए बाहर, जितने भी थे सब अभी दिखे। लिखिए, मौजीराम, मौजीराम, यह है मालदेव का राजनीतिक, यह है मालदेव का राजनीतिक सलाहकार था। राजनीतिक सलाहकार, सलाहकार था। जब मालदेव की पुत्री का, जब मालदेव की पुत्री का यह नारियल लेकर हमीर के पास आया था, लेकर आया था, तो इन्होंने ही प्रसिद्ध वाक्य कहे थे। युवा बेटी रावण के घर में भी न रह सकी, फिर मालदेव की क्या बिसात। फिर मालदेव की क्या बिसात। युवा बेटी रावण के घर में भी न रह सकी, फिर मालदेव की क्या बिसात। जो देवी बरबड़ी थी ने, तो इसी की कल्पना की थी उन्हें कि अगर आपका क्या है कि कोई शादी का नारियल आए, तुरंत आएगा शादी का नारियल, उसे अस्वीकार नहीं करना है। तो जब हमीर से सब सामंत कहते हैं कि ये विश्वासघात है, ये कोई राजनीतिक कूटनीतिक चाल है, तो मौजीराम उसके पास आता है। तो मौजीराम उसको क्या है कि पैरों में तलवार रखता है अपनी, और फिर तब उससे कहता है कि युवा बेटी रावण के घर में भी न रह सकी, फिर मालदेव की क्या बिसात। अब इसका अर्थ ये है कि वो जब मालदेव उसके पास रिश्ता लेकर आए थे मालदेव की बेटी का, तब ये प्रसंग चला था। तो लेकिन इसने क्या है कि हमीर ने सारे सामंतों को मनाया कि भाई ये जो है बरवड़ी जो है देवी है, उसका आदेश था, और इसी विवाह की वजह से जो है हम लोग चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करेंगे। ये तब के कथन है उसके।
आगे चलिए 14 नंबर अध्याय। मालदेव मालदेव हाँ देवी, आदमी के मन की लिप्सा ज्वालामुखी सी प्रचंड होती है। आदमी के मन की लिप्सा ज्वालामुखी के प्रचंड सी होती है। ज्वालामुखी सी प्रचंड होती है। ज्वालामुखी सी प्रचंड होती है। उसकी शांति के लिए उसकी शांति के लिए उसे छल द्वेष और कपट के कई हवन, छल द्वेष और कपट के कई हवन करने पड़ते हैं। कई स्वजन एवं परिजनों की आहुतियां भी देनी पड़ती हैं। कई स्वजनों एवं परिजनों की आहुतियां भी देनी पड़ती हैं। आहुतियां भी देनी पड़ती हैं। अध्याय 15। हमीर, किंतु जो उद्भ्रांत है, उसका क्या उपाय हो सकता है? हो सकता है अध्याय 17। 16 में कोई ऐसा वाक्य नहीं है। बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। बदली का चंद्र
अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। यह वाक्य राजा हमीर ने रानी सोननगर से कहा था। रानी सोननगर से कहा था। रानी सोननगर से कहे थे। एक नोट लगा लीजिए। सोननगर राजा मालदेव की पुत्री थी। मोजीराम राक्षसी वृत्ति मानवीयता के लिए घातक होती है। बात नहीं, मानवीयता के लिए घातक होती है। घातक होती है। यह वाक्य मोजीराम ने अनंग सिंह के संदर्भ में कहे थे। अनंग सिंह के संदर्भ में कहे थे। मोजीराम ने अनंग सिंह के संदर्भ में कहे थे। अनंग सिंह अमीर का वो था। बादशाह मोहम्मद ये तो जो है, नहीं ये तो 18 में है, ये 18 में नहीं है बादशाह मोहम्मद, ये तो 27वां प्रसंग है। जब राजा हमीर ने जब राजा हमीर ने
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। जब राजा हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था तो बादशाह मोहम्मद को बंदी बना लिया था। और राजा हमीर ने बादशाह मोहम्मद को 50 लाख नगद, 50 लाख नगद और उनके कई नगर लेकर छोड़ दिया था। नगर लेकर छोड़ दिया था। जैसा राजा मालदेव का पुत्र था, राजा मालदेव का पुत्र था जिसे जिसे हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया था। बाद में इसे भी नीमच, जैतारण और रतनपुर गांव देकर, नीमच, जैतारण और रतनपुर गांव देकर छोड़ दिया था। यह दोनों अर्थात मोहम्मद शाह और जैसा हमीर के अधीन कार्य करेंगे। हमीर के अधीन रहकर कार्य करेंगे।
रहकर क्या इतनी लंबी चाय थोड़ी होती है, तो ऐसे थोड़े यहाँ तक हो गए। चलें थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। रानी शोरनगर से शुरू करते हैं। रानी शब्द को हटा देते, खाली शोरनगर लिखिए। लिख लिया। देखिए उपन्यास में राजपूत स्त्रियों का प्रतीक है। स्त्रियों का प्रतीक है। स्वाभिमान, कर्तव्यपरायण, पत्नीव्रता, लिखे पतिव्रता, लिखिए पतिव्रता, कुल की मर्यादा, और स्त्रियोचित गुणों का प्रतीक है। आगे चलें। हमीर, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, धर्म का पालन करने वाला, और स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता का प्रतीक है।
देवी बरवड़ी, आदर, देवी शक्तियों से युक्त और प्रसिद्ध ज्योतिषी है। प्रतीक है। अनंग सिंह, अनंग सिंह, रक्त पिपासु, युद्ध प्रिय, हमीर का उग्र और वफादार सामंत। वफादार सामंत। मोजीराम, मालदेव का कूटनीतिज्ञ, भविष्य वक्ता, राजनीतिक, जो बाद में हमीर को दहेज के रूप में दिया जाता है। दिया जाता है। यही प्रसिद्ध पात्र हैं इसमें। एक और है मुंजा बालेचा, ये इसका भी खतरनाक रोल है, एक गब्बर सिंह जैसा। ये तो आतंक, का पर्याय है। आतंक का पर्याय है। लूट खसोट करता है। यह है
डाकू के रूप में है। अजय सिंह, अहिंसा, और हिंसा। हिंसा पर वैचारिक सिद्धांतों के रूप में आया है। बस यही पात्र हैं जिनको प्रतीक के रूप में पूछा जा सकता है कि कौन पात्र किसका प्रतीक है। मालदेव का और लिख लेते हैं। मालदेव, मोहम्मद शाह, बादशाह मोहम्मद, मोहम्मद की गुलामी का प्रतीक है। इन्होंने ही चित्तौड़ को अपने अधीन कर रखा था। इन्होंने ही चित्तौड़ को अपने अधीन कर रखा था। शेरा और मेरा, वफादारी का प्रतीक है। जो भील जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए यही उपन्यास है
मुझे लग रहा है आपके 2 क्वेश्चन जो है इनमें से मिल जाएंगे। इसकी संवेदना को भी आप समझ गए, पात्रों के नाम भी, और प्रमुख कोटेशन है जो अंश जो है पात्रों के अनुसार कौन सा कथन किसका है वो भी इसमें लिख रखा है। कौन सा कथन किसका है, कथन लिखे हैं खाली और पूछ लिख रखे हैं, तो थोड़ा कुछ इसमें देख लीजिएगा आप, इतने ही आ जाएंगे। नोट्स अच्छे हैं ये जो उत्कर्ष के नोट्स हैं ना, क्या प्रिंटिंग तो 1-2 हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बात क्लियर? वस्तुतः लिख लेते हैं और क्या करेंगे, तो अब चलेंगे घर आपने। हाँ तो चलेंगे अब घर, और क्या करेंगे। और एक बार थोड़ा सा उपन्यास को पढ़ लेना आप लोग इसे। उपन्यास किस किस तरह से हमीर की जीवन की कठिनाइयाँ हैं, चित्तौड़ पर अधिकारी का वो आता है, किस तरह से जो है राजपूत योद्धा जो हैं स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, वो सब उसमें दर्शाया है। लास्ट में क्लास को दिखा दो। क्लास नहीं दिखेगी। ये गोविंद कौन है? एक आता था ने, रोकी, रोकी, वो जो दूसरे स्टैंड पर उतर जाता है, बस स्टैंड पर अपना छोड़कर। उन्होंने बताया था ना मैं एक बार कि अपने सर बस स्टैंड से आगे उतर गया। हाँ वही हो। तो ये जो है आपका ये है उपन्यास। अब आपका जो बालकांड है उसमें से मैं कुछ पद चुनूंगा इम्पोर्टेंट, और वो आपको क्या है रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे। ये आप तक और हम तक है, उसमें कोई ये नहीं लिखेगा कि वहां पर कि सब बालकांड रह गए। हमारा ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक है। मुझे क्लास देखना है। नहीं बेटा क्लास नहीं दिखा सकते हैं ना, संभव नहीं है भाई। ये तो अभी क्यों चले गए आप लोग, जाना नहीं था क्लास को देखकर। ये जयपुर का ही है ना, और फिर नहीं आए। जयपुर के तो कई लोग हैं जो नहीं आए। आप भी जयपुर के नहीं तो हाँ आप आए, दूर वाले तो आ रहे हैं सारे। ये तो थोड़ी सी मेहनत होती है और इसी से क्या है कि आपका जो पढ़ा है ना आपने लिटरेचर, इसी से आपका फर्स्ट ग्रेड निकल जाएगा। जो एमए कर रहे हैं ना, फर्स्ट ग्रेड भी वैकेंसी आ रही है तो वो भी भर देना, आपका फर्स्ट ग्रेड भी निकल जाएगा। इसको दोहरा लेना कई बार, मतलब सारे नोट्स को हो जाएगा आपका। और कोई किसी जो है टॉपिक में दिक्कत हो तो वो रिवीजन के माध्यम से कराई दिया जाएगा वो तो। बाकी बालकांड जो है देखिए वो बड़ा है, उसको मैं क्या है रिकॉर्डिंग करके डाला देंगे। हाँ आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके उसके मुख्य मुख्य पद कल परसों में ही उसके करते हुए एक क्लास वो डल जाएगी आपको। उसके लिए लगाने की जरूरत तो नहीं है अब क्लास, ठीक है, क्योंकि उसकी मैं पीपीटी बनवा लूँगा 10-5 पदों की। आज तो क्या संडे था बन नहीं पाए तो वो नहीं आते हैं, संडे को छुट्टी रहती है ना इनकी स्टाफ की, एक ही तो छुट्टी मिलती है इनको, बाकी सुबह शाम तक काम कर दो। तो एक पीपीटी बनवा लेंगे उसकी, और आपको 10-5 पद जो है हर उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उनको एक बार पढ़ लेंगे थोड़ा विशेषता। बाकी आप लोग क्या है, आप लोगों का सिलेबस पूरा हो गया है, ठीक है। प्रसंग लिखने जरूरी थे उपन्यास के, क्योंकि कोटेशन इधर उधर हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है, ढूंढते रहते हैं, फिर उपन्यास को पढ़ते रहते हैं। खैर अलग कोई पढ़ता नहीं आंसर के लिए। आपकी जो है कोई भी वक्तव्य होगा ना तो इनमें से आ जाएंगे, है ना। मैंने रात ही इनको उपन्यास को पढ़ा था तो इनमें नंबर निशान लगाए थे कि भाई ये चीज़ें आ सकती हैं आपके, ऐसा मेरा मानना है। आपके 2 सवाल जो हैं हमारे जो आज की क्लास है दोनों आ जाएंगे, मतलब नहीं जाएगा बाहर, आराम से आ जाएगा। और ये कहाँ चले गए, ये जालोर के किले पर आक्रमण करने के लिए चले गए कि 3-4 लोग, ठीक है। तो ये जालोर के किले थोड़ा सारांश हम लोग लिख लेते हैं जो है, और फिर बातचीत आगे आगे करेंगे। लिखिए वस्तुतः
राष्ट्रीय संदर्भों में, वस्तुतः राष्ट्रीय संदर्भों में इसे सफल उपन्यास कहा जा सकता है, उपन्यास काल्पनिक और ऐतिहासिक वातावरण में देशभक्ति की आवाज को बुलंद करता है। उपन्यास में कई जगह लेखक ने अहिंसा नीति पर बल दिया है। जो गांधी जी की विचारधारा से मेल खाते हैं। उपन्यास पर गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और स्वतंत्रता सेनानियों की स्पष्ट छाप देखी जाती है। उपन्यास के गंभीर संवाद योजना होती है, जैसे बीच बीच में लोकोक्तियों का प्रयोग, सामान्य पाठकों की भाषा, है ना, आप जैसे भाषा बहुत अच्छी है, इसकी समझ में आती है। देशज भाषा से दूर ओजस्वी भाव लिए हुए है। भाषिक संरचना के आधार पर
यह सफल उपन्यास है। सफल उपन्यास है। आगे चलें। उपन्यास की विस्तार योजना को सत्ताईस भागों में विभक्त किया गया है। सत्ताईस भागों में विभक्त किया गया है, जो अनावश्यक प्रतीत होता है। जो अनावश्यक प्रतीत होता है। उपन्यास की संरचना कहीं कहीं पर बिखरी हुई है। बिखरी हुई है, कहीं कहीं पर बिखरी हुई है। लेकिन संवाद योजना के कारण आकर्षक शैली इस उपन्यास का प्राण तत्व है। इस उपन्यास का प्राण तत्व है। हमीर का चरित्र चित्रण सामान्य मनुष्य और राजा के द्वंद्व का मिला जुला है। मिला जुला है। हमीर की परेशानियां, हाँ आगे प्रजा की स्वतंत्रता, चित्तौड़ का स्वाभिमान, पद्मावती का प्रसंग, रानी पद्मावती का प्रसंग, जैसे कथानक रानी पद्मावती का प्रसंग जैसे कथानक उपन्यास को रोचक बनाते हैं। उपन्यास को रोचक बनाते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, नीचे से असिस्टेंट को बुला के लाओ एक बार। असिस्टेंट है ना अपने यहाँ, उसको बुला के लाओ एक बार नीचे से। तो अब इसमें आप देखिए, कोई और समस्या है तो बताओ। मुझे लग रहा है कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, यहीं बैठे थे आप? दिखाई नहीं दे रहे थे। ये दरवाजा बड़ा है। तो और कोई समस्या है तो इससे संबंधित है तो मुझे बताओ। आप लोग
आपका सिलेबस तो हो गया है और नोट्स भी आपको दे दिए उत्कर्ष ने, बहुत ज़्यादा नोट्स दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको टेस्ट के रूप में 1500 के आसपास मिल गए, ऑफलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। वो कहाँ है वीर? जालोर से अभी लौटे नहीं लौटे वो? तो वीरों को फोन करो, जालोर से लौट के आओ। अरे ये भी क्या, अनंत सिंह से कम नहीं है। चलते चलते क्या होता, विवाह शांतिपूर्ण हो रहा था अनंत सिंह बाद में पता चला कि एक सरदार को तो मार ही आया। तो और कोई समस्या है तो किसी उससे संबंधित, काव्य शास्त्र आपका हो गया, लिटरेचर हो गया, आपकी रचनाएं हो गई आपकी, और आपका ये जो है बालकांड, इसके कुछ प्रसंग मैं उस पर डाल दूंगा, ये हम तक ही है। इसका वहां सूचना आप लोग मत दीजिएगा कि साहब बालकांड नहीं पढ़ा। बालकांड बड़ा है इसलिए बालकांड पढ़ाया ही नहीं जाता है। उसके कुछ पद जो हैं मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और लाइव स्टूडेंट जो है, हाँ आज इतना ही। और बाकी डांट वाट लगी होगी आपको बीच बीच में, उसके लिए सॉरी, वैसे ही लगा दिया था। और हाँ आज इतना ही। बाकी कोई भी समस्या हो करे तो आप मुझसे पूछ ले करो। मैं उत्कर्ष ही हूँ, यहीं रहता हूँ सुबह से शाम तक। हाँ बस ये है कि क्लास में कई बार होता हूँ, तो आपकी क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है और आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है आपका अच्छा भाग्य रहे। नमस्कार।